हेलो। हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम टिक लगा कर रखे हैं, आप लोग अपने में से मिला लीजिए। ये सेट नंबर सी है, लेकिन सब क्वेश्चन सब में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके यह क्वेश्चन आपके दूसरे मतलब नंबर पे हो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। सेकेंड सिटिंग का ही है। मतलब पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो 2 रूप हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूँ। शब्द बोलते समय अर्थ का उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। उसके बाद में है कि गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह यानी ग्रुप का बात है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, नियम शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। अगला है प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो ये पुल्लिंग है। रोटी शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। उसके बाद में है कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद में अगला है कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए, आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है? तो ये आसान है, परमात्मा। गुप्त शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्रकट। शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? तो ये बीरेन डंगवाल की कृति है। अगला है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये नामक उपन्यास किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी का है। अगला प्रश्न देखिए, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां जी का हुआ था। अगला है कि अहिंसा दिवस किसके रूप जन्मदिन पे मतलब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन मतलब किया था? तो सिख धर्म का। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? तो रस खान ने किया। ये प्रेमधन गलत आंसर है इसमें। आइए अगला है, देख लीजिए। धनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो प्रेमाधन है। किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये गुंजन पे मिला है। निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो ये तो सभी को पता है, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। देखिए, उपसर्ग प्रत्यय से हम आपको बोले थे कि उपसर्ग प्रत्यय से ज्यादा सवाल आएगा इस बार, तो देख लीजिए। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो मतलब शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। तो अति हो गया इसमें। ठीक। उसके बाद में आगे आते हैं। परा उपसर्ग से निर्मित कौन सा होता है? तो ये पराभव हो गया। पराभव। देख लो, सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो सजावट। आवट हम बोलेंगे तो हो जाएगा। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? तो खिलाड़ी। तो क्या आ रहा है? आड़ी आ रहा है। लड़ाका में क्या आ रहा है? लड़ाका। तो आका आ रहा है। आगे देखिए, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए, यहाँ पे जो आया है आप, तो इससे जो आप है ना, ये तो ये संज्ञा के बदले में, यानी नाम नहीं है ये आपका, यानी सर्वनाम पदबंध का ही मतलब उदाहरण है। अगला है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो चरखा चलाना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है कि निम्न में कौन वाक्य भाव वाच्य का उदाहरण है? तो राधिका से सोया नहीं जाता, ये भाववाच्य का मतलब उदाहरण है। अगला है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? धूमकेतु होगा। ये समीर गगन ये सब तो इसका नहीं होगा। अगला है मानवीय विविष्का का चित्रण करने वाली कविता मतलब कौन है? तो हिरोशिमा है। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा चौकना यानी चौकीदार को चौकीदारी का काम कौन करता था? तो ये क्वेश्चन आया भी था टेस्ट में। वृक्ष। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ये हम भूल रहे हैं। उसके बाद में कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो कौन नहीं अटता। उसके बाद में है कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? तो किशोरी का। आगे देखिए, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक है। हिंदी कविता में
प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञे जी ने किया। सुमित्रानंद पंत गलत होगा। सी के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हैं। अगला है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। अगला है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। अगला है कि निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो देखिए तलाबे स, धनते स और एक दंते स और एक हा होता है, ये सब उष्म वर्ण है। तो इसमें देखिए यही को मिल रहा है। अगला है कि महा जोड़ औसत पद मतलब कद की संधि क्या होगी? तो महौसत होगा। अच्युतम शब्द की संधि विच्छेद क्या आता है? अति जोड़ उत्तम। अगला है कि निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो महेंद्र। उसके बाद में सेज और अन पदों की संधि क्या है? शयन। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। तो आसान प्रश्नों को यदि आपने ठीक से देखा होगा तो आसानी से ये सब निकल गया होगा। आगे है कि निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यशोदा। उसके बाद में शुद्ध शब्द क्या है? तो आगामी है। सोहन मोहन को रुपए देता है तो किस कारक का उदाहरण है? तो ये संबंध नहीं होगा, कर्म कारक उदाहरण होगा। उसके बाद में है सीता छत से कूद पड़ी है, किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपादन का है। आगे देखिए अशुद्ध शब्द क्या है? इसमें प्रशंसा अशुद्ध शब्द होगा। उसके बाद में देख लिए मंगवा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो पोता के लिए रखी थी। मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदौरा नाम से पुकारते थे। आगे है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया। दही वाली मंगमा से क्वेश्चन आया है, ठीक ठाक। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। उसके बाद में सीता के पुत्रों का नाम क्या था? तो कैलाश, नारायण और बिरजू था। आगे देखिए किसका वातावरण वली अम्माल को भयभीत करे था? वो अस्पताल में गया था ना, उसी का वातावरण। राधा किसकी पत्नी थी? तो कैलाश की पत्नी थी। मैक्स मुलर ने सर्वसिद्धि भारत के बारे में तो पता ही है। अगला देखिए उसके बाद में है शाहनाई को सुधीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? तो शाह को मतलब शाह को उपाधि में कही तो शाहनाई, तो शाह हो गया ना। उसके बाद में संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागा था। गधा का पर्यायवाची क्या होगा? तो है होगा। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो बहुत लोग मतलब क्या नाम है भविष्य काल किए होंगे, लेकिन गलत है। इस सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। आगे देखिए जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासा होता है। जो देने योग्य है दे। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, मुहावरा है सब देख लीजिए। आगे है कि डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो डिबिया हो जाएगा। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो धनहीन। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो बेभाव समास है। उसके बाद में निम्न में कौन द्विगुणी समास का उदाहरण नहीं है? तो आशातीत इसका उदाहरण नहीं है। लड़ाई शब्द में पढ़ते देखिए, पढ़ते से फिर प्रश्न आ गया। लड़ाई शब्द में क्या है? तो आई। झूला शब्द में पढ़ते क्या है? तो आ हो जाएगा। ला नहीं होगा, आ होगा। 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है ही। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवजो ऋषि होगा। उसके बाद में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? आंशिक होगा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो प है। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो ज है। निम्न में कौन अव्यय है? तो चलना अव्यय है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया होगा? तो पूर्वकालीन का, क्योंकि पहले नहाया उसके बाद में भोजन किया। भूख शब्द क्या है? तो भूख स्त्रीलिंग शब्द है। लोटा शब्द क्या है? लोटा तो पता ही है, देशज है। हरिद्रा शब्द क्या है? तो तत्सम है। उसके बाद में अजा अजावय विदेशज होगा, क्योंकि शायद उर्दू शब्द है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहते हैं? यौगिक शब्द उनको बोलते हैं। पंकज कौन शब्द है? योग रूढ़ शब्द होगा। अथा शब्द में उपसर्ग और अधिराज शब्द में उपसर्ग अधि हो जाएगा। उपसर्ग पढ़ते से सवाल ठीक ठाक आया है। भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, टकसाल शब्द जहाँ सिक्के ढलते हैं, बाबा साहेब के नाम से किसको पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को। आगे है सेन साहब की, देखिए कितना आसान प्रश्न है। 5 स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। दक्षिण भारत की शैली होती है, द्रविड़ होता है दक्षिण भारत। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर को मालिश बहादुर से करवाता है? तो उसका बेटा जो होता है ना किशोर, वही करवाता है। टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी होगा इसका आंसर, देख लीजिएगा। हिंदुस्तान डांस म्यूजियम नामक स्कूल किसका था? थोड़ा सा इस पर डाउट था, निर्मला जी मेरे हिसाब से होगा, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। लास्ट प्रश्न है कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? 18 साल। अपना मिला लीजिए, नंबर देख लीजिएगा कि किसी का हो सकता है किसी सेट में ई सेट नंबर सी है, तो किसी को बी मिला होगा, किसी को डी मिला होगा, किसी को ए मिला होगा, अपना आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर है पहला क्वेश्चन जो है, हो सकता है कि आपके किसी मतलब हो 50 पे हो, 35 पे हो, या वहीं से देख के आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए मैथ है, आज अच्छे से मैथ को देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक देख लीजिए। त्रिकोणमिति को देख लीजिएगा ठीक ठाक, इस बार त्रिकोणमिति से प्रश्न ज़्यादा आने का चांसेस है। त्रिकोणमिति और क्या नाम है उसका, त्रिकोणमिति देख लीजिएगा, ज्योमेट्री देख